नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज एक ऐसा विषय है जिस पे मैं कई बार लिख चुका हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पर, कि भैया ये जो आप गुड मॉर्निंग उसमें आप अच्छे अच्छे सीनरी या देवी देवताओं के उस पिक्चर पर लिख करके इतना अधीरता, मान लीजिए इतनी वफादारी का संकेत देते हैं कि कितने आप गंभीर हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन आप कभी सोचना, विचार करना, मैक्सिमम अधिकतम भारत के लोग अपने पुरखों का ही सम्मान नहीं करते हैं। मेरे खुद के सामने मेरे ऐसे अनुभव आते हैं, देखता हूँ मैं कि माता पिता अगर घर में हैं और उनसे हमारे वैचारिक मतभेद हो या ना हो या वैसे भी हों, उनसे हम नमस्ते करना भी गंवारा नहीं समझते। नाराज़गी हो जाए तो उधर को देखना भी पसंद नहीं करते। शादी होने के बाद तो ख़ास तौर से बच्चा सीधा अपनी पत्नी के कमरे में, बच्चों के कमरे में घुस जाता है। उनको इधर ध्यान भी लखाते रहते हैं निशा ऐसे कि हमारा बेटा हमारे पास आएगा, नमस्कार करेगा। वो उस भाव से कुंठित रहते हैं। मेरे खुद के आसपास के दर्शन, रिश्तेदारियों में, मित्र मंडली में मैंने देखा है। साथ इस शिक्षा का मैं एक और बताऊँ कि मैं परसों का ही अपना अनुभव बताता हूँ। यहाँ भी मैं जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ शिक्षित लोग कहते हैं इनके बच्चे जो हमसे छोटे हैं, वो भी उम्र में भी और छोटे बच्चे भी, वो नमस्कार करना भी नहीं गंवारा समझते। वे शिष्टाचार नाम की चीज़ जानते नहीं हैं। तो मैं तो कई बार उनको खुद भी नमस्कार कर लेता हूँ, मैं बच्चों नमस्कार। तो वो झेप भी जाते हैं, लेकिन वो बेशर्म है, ढीठ हैं। तो मैं तो ऐसे लोग व्हाट्सएप पे इन पे बहुत ज़्यादा इस तरह का शिष्टाचार दिखाते हैं। नमस्कार करना, देवी देवताओं के द्वारा करना, दिन की शुभता बताना, उनके गुण बताना, इस तरह से डाटा को भर देते हैं। डिलीट करने में ही हमें बहुत समय लग जाता है, सभी को लगता है। वो जब मुझे दिक्कत होती है तो आज उसी को प्रसंग लेते हुए एक दिल्ली प्रदेश के अखिल भारतीय जाट महासभा ग्रुप बना है, उसमें ये अपील की है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे मन में आ गया कि मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने सोच रहा था अपील करने की। तो मैं आज उनकी बात से प्रेरित होकर के मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ कि भैया आप थोड़ा ध्यान देना। क्या कभी आप अपने माता पिता का, अपने सीनियर्स का, घर में आए हुए लोगों का क्या ऐसे ही सुबह शाम नमस्कार करते हैं? या अपने बच्चों को कहते हैं कि सुबह उठ के अपने दादा दादी को, चाचा ताऊ को नमस्कार करिए? क्या ये धर्म निभाते हैं? इतनी गंभीरता है? मैं समझता नहीं होगी, इतनी तत्परता नहीं होगी। मैं जाट जाति से हूँ, हमारे यहाँ थोड़ा स्वभाव अक्खड़ भी होता है। माँ बाप से हम तर्क वितर्क भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं, झगड़े। मैंने जितना कभी भी कोई भी तर्क वितर्क हुआ हो, नाराज़गी हुई हो, मेरे फादर भी नाराज़ हो जाते हैं, अक्सर होते हैं। और उनको साल नहीं, महीने 2 महीने में इस तरह के वो कर देते हैं कि घर में विघन हो। कुछ आदत में आ चुका हूँ उनके, मैं समझ चुका हूँ कि भाई ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन मैं कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता हूँ। मैं रात के जब भी किसी समय भी आऊँ, 11 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, मैं उनके कमरे में जाकर नमस्कार ज़रूर करता हूँ, हालचाल पूछता हूँ, खाना खा लिया नहीं खाया। कई बार वे नाराज़ में बोलते भी नहीं, पता है ना, मैं जाग भी रहे, मुझे मालूम हो जाता है, नमस्ते भी नहीं लेते। लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं टिकता हूँ। सुबह उठ करके सुबह ज़रूर नमस्कार करता हूँ। अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि भाई नहीं, इनके आशीर्वाद से, इनके द्वारा हम इस धरती पर विचरण कर रहे, तो उनका कर्तव्य, उनके प्रति कृतज्ञ रहना हमारा धर्म है। और जो भी हमसे बड़े रिश्ते में है, पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो भी सीनियर्स आपके सामने दिखाई दे, हमारे मतभेद हो सकते हैं, शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। वो वैचारिक मतभेद अलग बात हुई, लेकिन शिष्टाचार कभी ये नहीं कहता कि अपने दुश्मन को या अपने रिश्ते नातों को हम इतना नज़रअंदाज कर दें, इतना अहंकार पाल लें कि हम उन्हें नमस्कार भी ना करें। तो मेरे यही अपील है देशवासियों से कि अभी अपना चिंतन करना और चिंतन करके सुधार करना। आप इसमें इतना महत्ता मत दिखाइए। आपकी महत्ता इस मल्टीमीडिया में तब होगी, आप अपने चिंतन के द्वारा जो भी अच्छा चीज़ है उसे लिखिए, बोलिए और ट्रांसफ़र करिए मल्टीमीडिया पर, जिससे कि लोगों को प्रचार प्रसारित हो और पता चले। क्योंकि बोलने से ही आपको पता चलेगा आप अंदर बहुत अच्छे हो, क्या पता है। जब तक आप प्रकट नहीं करोगे, दूसरा कैसे समझेगा? इसलिए ये जो मेमोरी हम भरे जा रहे हैं लोगों की और अपनी भी, ये दूर के जो फर्जी आवरण है ये कि नमस्ते कर ली, इतनी इस पर गंभीरता मत दिखाइए। विचारों का आदान प्रदान करिए, अच्छी जानकारी को इधर उधर ट्रांसफ़र करिए। तो ये महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा आप इसे मत भरिए। मुझे आज उनके ग्रुप के वजह से बहुत अच्छा बल मिला और मैं बहुत दिन से सोच रहा था मैं इस पर मैं अपील करूँगा। तो मैं देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि भैया आप इतिहास बताइए देश का, नई नई खोज बताइए, अपने द्वारा चिंतन और अपने अनुभव को शेयर करिए। क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ी पाठशाला है। दर्शन से जो हमें फील होता है उसमें हम गुण दोष हैं वो भी बताइए, हमें कैसा फील हुआ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे मतभेद भी हो जाते हैं अपने माता पिता से। माँ तो मेरी अब नहीं रही है, लेकिन मेरे फादर हैं, वो
बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दर्शन में अनुभव बता दूँ कि मेरे फादर खाना भी छोड़ देते हैं, घर से नाराज़ होकर निकल जाते हैं। मैंने उनसे यही सीखा है कि भाई मुझे इनके जैसा नहीं बनना। मैं बार बार अपील ये करता हूँ कि ये पाठशाला में जो चीज़ आपको सूट नहीं करती हो, आपकी मानसिक और शारीरिक पीड़ा देते हो जो आचरण, वो आप ना करें। ये इसलिए मैं बुराई को भी इसलिए कहता हूँ कि बुराई होनी ज़रूरी है, बुराई का जिंदा रहना ज़रूरी है, लेकिन वो वजूद में ना आए। बस उससे हम ये सीखें कि इनके जैसा हमें नहीं बनना। तो मेरी यही अपील है कि अगर आपके माता पिता, कोई भी रिश्ते नाते आपसे बड़े हैं, वे अगर आपसे पारिवारिक मतभेद भी हों, नाराज़गी भी हो, आप उस शिष्टाचार को निभाइए। इस मोबाइल पे शिष्टाचार मत दिखाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे की सूचनाओं के लिए हैं, एक दूसरे की ज़रूरत के लिए हैं। इसमें एक दूसरे के ज्ञान से प्रेरणा लें। ये नमस्कार करके देवी देवताओं के फ़ोटो डाल करके अच्छी अच्छी सीनरी, जितनी आप अच्छी सीनरी लिख करके सुप्रभात शुभ दोपहर लिखते हो, क्या इतने गंभीर जीवन में हो? इतनी सुंदर जैसे ये प्रकृति दिख रही है, ऐसा सुंदर आपका आचरण है? आपका अंतःकरण इतना सुंदर, इतना कोमल है? ये चिंतन करना और आगे मेरे विचार से ये ध्यान दें कि आगे इस तरह का इन मेमोरी में मोबाइल्स के इनमें ना भरें से, प्लीज़। नमस्कार।